हेलो गाइस, वेलकम टू आपका अपना चैनल ट्रेडर सेंट्रो। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के रियलिटी के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या करने जा रहे हो तो ये दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड के इस वीडियो को मतलब व्हाट इज म्यूचुअल फंड नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड का बेसिक चीजें डिस्कस किए हैं। अक्सर हम टीवी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं और सुनते हैं, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये लाइन इतना तेज बोलती है और हमें इतना सुनने की आदत भी नहीं है, इसलिए हम इसे इग्नोर ही कर देते हैं। मार्केट रिस्क तो बहुत लोगों को समझ में आ भी जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत रिस्क होता है। हाँ, ये भी सही है, म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का थोड़ा बहुत वीकनेस भी होता है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम दो वीकनेस की बात करेंगे। अगर म्यूचुअल फंड को सही से समझना चाहते हो तो इस दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो टोटल दो पार्ट में डिवाइडेड है। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला पार्ट है कैश पोजीशन ऑफ म्यूचुअल फंड। मतलब एक म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज कितना कैश पोजीशन मेंटेन कर सकता है। आप लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें ऑफर डॉक्यूमेंट बोलकर एक डॉक्यूमेंट होता है। बहुत लोग उसे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसको केयरफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ये मेंशन रहता है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और कितना पैसा कैश पोजीशन में अपने पास रखेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कैश पोजीशन क्यों मेंटेन किया जाता है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको 3 से 4 साल बाद पैसा चाहिए होता है। अगर वो लोग रिडेम्पशन कर देते हैं तो उनको पैसा देने के लिए ये पैसा कैश पोजीशन में रखा जाता है, और ये पैसा ऑन एन एवरेज 2 से 5% ही रखा जाता है। बाकी का जो 95 to 98% पैसा है वो इन्वेस्ट ही रहता है मार्केट के अंदर। लेकिन कभी कभी फंड मैनेजर अगर चाहे तो 2 से 5% पैसा जो कैश में रहता है वो ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि 10 से 15 के बीच में। क्योंकि अगर उसको लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है, यानी कि कुछ स्टॉक के प्राइस गिरने की चांस है। लेकिन ये पैसा 5 से 10% नहीं तो 10 से 15% के बीच में ही रहता है। 10 या 15% से ज्यादा अपने पास कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं रखता है। हाँ, कुछ कुछ लिक्विड फंड के अंदर एग्जाम्पल 20% तक कैश रखना होता है, क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड फंड के मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन जो जनरल फंड होता है उसमें 10 से 15% पैसा ही कैश में रखा जाता है। इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा, मान लो मार्केट जब कॉन्टिन्यूअस अप ट्रेंड में है और सारा पैसा अगर इन्वेस्टेड रहेगा तो म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर को अच्छी रिटर्न दे सकता है। नुकसान, अगर मार्केट कॉन्टिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चलता है तो म्यूचुअल फंड के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो लगभग खत्म ही हो जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो इस वीकनेस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला, म्यूचुअल फंड के पास पैसा कहाँ से आता है? हम जैसे लोगों से। हम इन्वेस्ट कब करते हैं? जब मार्केट कॉन्टिन्यूअस अप ट्रेंड में चलता है या बहुत ज़्यादा ऐड हो रहे होते हैं, तब बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो बहुत ज़्यादा पैसा आने लग जाता है। जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो मार्केट ट्रेंडिंग में होता है। फंड को ज़्यादा पैसा कैश में नहीं रखना है तो उस पैसे को वो कंपनी स्टॉक मार्केट में जो उनका सिलेक्टेड स्टॉक है उनमें डाल देता है। स्टॉक मार्केट अप ट्रेंड में रहने के कारण से ऑलवेज हाई रहता है, और उस टाइम में फंड मैनेजर को हाई पर मतलब ज्यादा पैसा देकर स्टॉक को खरीदना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड को मार्केट से कब ज्यादा पैसा निकलना पड़ता है? जब इकोनॉमी डाउन चलता है, जब लोग म्यूचुअल फंड के अंदर से ज्यादा पैसा निकलना शुरू कर देते हैं, तब म्यूचुअल फंड को मार्केट से ज्यादा पैसा निकलना पड़ता है। एक लाइन में बोला जाए तो जब म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तब फंड मैनेजर को स्टॉक को परचेस करना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड में जब ज्यादा रिडेम्पशन होती है तब उनको भी मतलब फंड मैनेजर को मार्केट से पैसा निकल के या स्टॉक को बेचकर आपको पैसा देना पड़ता है। लेकिन आप चाहे तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब आप लोग पैसा निवेश कर सकते हैं, और जब मार्केट बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में होता है तब आप मार्केट से पैसा लेकर निकल भी सकते हैं। और आप होल्ड भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब होल्ड करना आपके लिए बेहतर है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हो तो कभी भी लोन या उधार लेके मत करना। आज के वीडियो का दूसरा पार्ट है प्रॉब्लम ऑफ बिग मनी। अब म्यूचुअल फंड के अंदर इतना ज्यादा पैसा होता है इन्वेस्ट या मैनेज करने के लिए, तो वही उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए जब कोई म्यूचुअल फंड बहुत ही बड़ा हो जाता है तो उसको कई बार क्लोज भी कर दिया जाता है। जब कोई म्यूचुअल फंड को 20 या 30 हजार करोड़ मैनेज करना पड़ता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है, चलिए उसको समझते हैं। जब कोई म्यूचुअल फंड मार्केट में स्टॉक परचेस करते हैं तब मान लो उसको कोई छोटी कंपनी मिल गई जो ज्यादा ग्रो कर सकता है। क्योंकि कोई कंपनी जब छोटा होता है तो उसके पास ग्रो करने के चांस बहुत ज्यादा होती है। मान लो म्यूचुअल फंड को अगर कोई कंपनी के अंदर 5 हजार करोड़ इन्वेस्ट करना है, अगर उस कंपनी के टोटल वैल्यूएशन ही है 10 हजार करोड़ तो सीधे सीधा म्यूचुअल फंड के अंदर 50% स्टेक आ जाती है। लेकिन कोई भी म्यूचुअल फंड मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं बनना चाहती है कोई भी कंपनी के अंदर, और उस कंपनी के अंदर अगर 5 हजार करोड़ डाल भी दिया और 50% रिटर्न आ भी गए तो ओवरऑल अब जब म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट मैनेजमेंट है 20 हजार करोड़ तो उसमें कितना फर्क होगा, मे बी 0.2 या 3%। तो इसलिए म्यूचुअल फंड ज्यादा छोटी कंपनी में पैसा डाल भी नहीं सकता है और ज्यादा रिटर्न कमा भी नहीं सकता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप और हम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी होता है, हम छोटी से छोटी कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।